नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बनाएंगे करेले से एक नहीं तीन तीन रेसिपी बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं करेले गुणों की खान है। इसमें इतने अधिक औषधीय गुण हैं कि इसे सब्जियों का राजा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर घर में एक पेशेंट पाया जाता है डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज में सभी लोगों को खाना चाहिए और अपने दोनों खाने में इसे ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए। इसीलिए मैंने 3 तरीके से इस रेसिपी को तैयार करा है, जिससे कि जिनके डायबिटिक नहीं है वो भी खाएंगे तो उनका भी स्वाद बदलेगा और वो आगे से खाना शुरू करेंगे। आप भी ज़रूर बनाइए। इसके लिए मैंने 1 किलो करेला लिया है और जिसको बहुत अच्छी तरह 5-7 पानी से धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। हमें छिलके सहित काम में लेना है। छिलके सहित स्टफ करेला मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसकी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उस लिंक को आप शेयर करें। वो भी बहुत स्वादिष्ट बना है। उस तरह से भी बनाएंगे, उस तरह भी खा सकते हैं। और ये भी जो हम बना रहे हैं, ये 3 तरीके से बना रहे हैं। इस तरह से 4 तरह से आप करेले बना सकते हैं और हर किसी को खिला सकते हैं। इसके हम गोल गोल स्लाइस काट लेंगे। थोड़े बीज के साइज के ही काटने हैं, ना पतले काटने हैं ना मोटे काटने हैं। और पके हुए बीज भी इसी में रहने दें। वो अपने आप ही जब नमक वगैरह हम लगाएंगे तो वो अपने आप निकल जाएंगे। नमक लगाने के बाद भी एक बार धोया जाएगा तब सब निकल जाते हैं। निकालना चाहे निकालें। और कच्चे बीज तो वैसे भी इसके अच्छे लगते हैं, नहीं तो एकदम खाली हो जाएगा। इस तरह से हम करेले की छिलके सहित सब्जी बनाएंगे। और पहले वाले की आप ले सकते हैं। नमक इसमें मिलाकर ना बहुत ज़रूरी होता है, यही सारी कड़वाहट को निकालता है। मैंने 2 बड़ी चम्मच नमक मिलाया है, क्योंकि ये 1 किलो करेला है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढक के 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे से ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ये मेरा 2 घंटे से अधिक हो चुका है। देखिए अब इस तरह तैयार हो गया। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्ट्रेनर में, जिससे कि पानी जब धोएं तो अच्छी तरह से निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और धोना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी कड़वाहट उसी में रहती है, वो निकल जाती है। ये हमारे धुल के तैयार हो चुके हैं। अब इसका हमें जो एक्सेस वाटर है वो निकालना होगा, क्योंकि वो ज़रा सा भी रह जाएगा तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आप लोग जानते होंगे कि पानी इसका दुश्मन है। पानी से इसकी कड़वाहट रहती है। देखिए बीज भी इसमें निकल गए। ये एक्सेस वाटर हमने हाथ से हथेली से दबाकर सब निकाल दिया। अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मस्टर्ड ऑयल लें। ये सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। मैंने 1 किलो, ये ज़्यादा करेला है इसलिए 4 बड़ी चम्मच लिया है और इसमें ज़्यादा ही डालना भी चाहिए, तभी ये सब्ज़ी ठीक से बन पाती है। और हींग लिए और 1 बड़ी चम्मच सौंफ लिए। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी स्पाइसेस की। और ये 4 सूखी लाल मिर्च डालिए। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने क्योंकि मिर्च कश्मीरी मिलाई है इसलिए ये लाल मिर्च डाल दिए, थोड़ा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। अब ये सब करेले हम मिला देंगे और इसमें छिलका है इसलिए इसको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा। अब इसको हम अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। अब इसमें नमक मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी है, 1 छोटी चम्मच मिलाया है। हल्दी 1 छोटी चम्मच मिलाया है। धनिया पाउडर 2 बड़ी चम्मच मिलाएंगे और अब अच्छी तरह से सौटे करेंगे इसको। जब अच्छी तरह से मिल जाएगा तब इसे हमें मीडियम आंच पर नहीं, मीडियम पर तो ये जलने लगेगा, लो से मीडियम पर हम इसे कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 10 से 15 मिनट लग जाता है। ये आपकी फ्लेम पर डिपेंड करेगा। अब इसे हम ढककर पकाएंगे। तब तक ये हमारा पक रहा है। इसमें कुछ खटाई मिलानी होती है, चाहे अमचूर पाउडर मिलाएं चाहे आम। आजकल आम आ रहा है इसलिए मैंने आम ले लिया है। आम को भी चाहे आप बॉईल करके काम में लें उसके पल्प को, या फिर ग्रेट कर लें। मैंने ग्रेट कर लिया। इसको पतला महीन कैसा भी जैसा आपका मन करे ग्रेट कर लें। अब हम चेक कर लेते हैं अपने इसको करेलों को एक बार कितने हुए। ये स्टीम में ही पक रहे हैं, इसमें पानी एकदम नहीं है। और ना आप मिलाएं, नहीं तो इसमें कड़वापन ज़रूर आ जाता है और वो बेकार हो जाएगी सब्ज़ी। कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा। सौंफ का बहुत ध्यान रखें, सौंफ से ही इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। यह अभी अच्छी तरह से हुआ नहीं है क्योंकि छिलका साथ में ना, और छिलका उतार देंगे तो वो उसके जो जितने भी उसमें औषधीय गुण हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। हम इसमें से एक तरह की बनाएंगे बेसन की। तो बेसन के लिए ये मैं तो हमेशा भून कर रखती हूँ, ड्राई रोस्ट करके फ्रिज में रख लेती हूँ। जब जिस काम में लेना हो, आपको कमी तुरंत मिलाना है तो आप इसमें ऑयल से भी, मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं। ये रोस्ट कर रख लेंगे। और ये अब हमारे हो चुके हैं। अब इसमें इस स्टेज पर हम अपना कद्दूकस किया आम या अमचूर पाउडर, क्योंकि हर समय तो आम मिलेगा नहीं तो आप अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। तो इस स्टेज पर जब हमारा ये गल जाएगा तब
मिलाकर इसको अच्छी तरह सौटे करके और ढककर कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 3 तरह की रेसिपी है। एक तो हमारी ये तैयार हो चुकी है आम वाली, जो डायबिटिक के लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब ये दूसरी हम बना रहे हैं आलू, जो बिल्कुल करेला खाना पसंद नहीं करते, बच्चे भी बड़े भी आलू के साथ सब पसंद कर लेंगे। इसमें हम आलू मिला देंगे। आलू आप चाहें तो इसमें आलू में हल्का सा नमक मिला दें, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि सब्ज़ी में पहले ही नमक रहता है, तो ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह सौटे करके और प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए उसमें, और 2 से 3 मिनट ढककर इसको कुक करेंगे हम। ये अब हमारी कुक हो चुकी है, ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। इस तरह से हमारी 2 तरह की तो तैयार हो गई है। कच्चा आम सब में रहेगा, खटाई ज़रूर रहेगी। तीसरी बेसन जो भुना था उसमें बेसन निकालिए। इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच लिया है, तो आपकी क्वांटिटी करेले की जितनी हो उस अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी बिल्कुल ना मिलाएं, इस बात को मैं बार-बार बता रही हूँ, पानी मिलाने से कड़वापन आ जाएगा। इसको अच्छी तरह सौटे करेंगे और फिर अब ढककर 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई, देखने में भी अच्छी लग रही है। ये भी तैयार हो गई है। इसे भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन सब सब्ज़ी को आप 1 महीने क्या 15 से 20 दिन या 1 महीने भी फ्रिज कर सकते हैं आराम से, और दोनों टाइम के खाने में सम्मिलित करें। गार्निश कर रहे हैं सौंफ से। गर्मियों की सब सब्ज़ी में आप ऊपर से भुनी हुई सौंफ है, ये मैं भूनकर हमेशा रखती हूँ, ऊपर से मिलाएं तो सब्ज़ी का स्वाद बहुत इन्हांस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। घर का बना खाना खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।